दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर। दोस्तों एसआईआर कोई नया मुद्दा नहीं है, आप लोग इसके बारे में कई बार सुन चुके होंगे। इस बार ये मुद्दा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 राज्यों में एसआईआर करवाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्य शामिल हैं। ये 12 राज्य कुछ इस प्रकार से हैं, ये आप देख सकते हैं: अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बिहार में एसआईआर हुआ था उसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे। अब देश के जो मतदाता हैं वो इसको लेकर बहुत भयभीत नजर आ रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं, एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म भरने को लेकर मतदाताओं के मन में कई तरीके के सवाल हैं। जो मतदाता दूसरे शहर में हैं या जिन्होंने अपना ज़िला बदल दिया है, उनके भी जहन में इस समय कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है लोगों के मन में कि एसआईआर को कैसे भरा जाए कि कोई गलती ना हो, कैसे एसआईआर को सफल तरीके से भरा जाए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इसी मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी लोगों के मन में है कि एसआईआर आखिर क्यों शुरू हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसकी दो वजह है। एसआईआर शुरू होने की सबसे बड़ी वजह है कि जो दोहरे नाम हैं वोटर लिस्ट में, उन नामों को हटा दिया जाए और नए मतदाताओं को एसआईआर सूची में जोड़ा जाए। दोस्तों इस समय जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उन्होंने घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि आप एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो आज हम आपको एसआईआर की प्रक्रिया, इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज और अन्य अहम सवालों की जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। दोस्तों एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीएलओ जब आपके घर आएगा, कहा जाता है कि वो 3 बार आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। और जब बीएलओ आपके पास आएगा तो आपको 2 फॉर्म देगा, एसआईआर के 2 फॉर्म देगा। एक फॉर्म भरकर आपको उसे वापस करना होगा और एक फॉर्म अपने पास ही रखना पड़ेगा। और यहाँ आपके लिए सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर आप ज़रूर रखें। किसी भी तरीके से जो आपके निकाय पदाधिकारी हैं, उनसे अपने इलाके के बीएलओ का नाम और नंबर ज़रूर रख लें। बीएलओ आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरें। दोस्तों आज का ज़माना डिजिटल है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, टीवी पर नहीं देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है और इसीलिए डिजिटल को प्रमोट किया जा रहा है। मोबाइल नहीं होता तो डिजिटल युग आता ही नहीं। तो एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरा जाए, दोस्तों इसे पहले समझते हैं। देखिए, ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने के लिए आपको चुनाव आयोग की वोटर सर्विसेज पोर्टल या अपने स्टेट के सीईओ पोर्ट पर जाना होगा। ये पोर्टल 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ओपन रहेगा। दोस्तों यहाँ बहुत ज़रूरी जानकारी है। ये जो पोर्टल खुलने जा रहा है ऑनलाइन वाला, वो 4 नवंबर से खुलेगा। ये जो खिड़की है सर्विसेज वाली, ये 4 नवंबर से खुलेगी और 4 दिसंबर तक चलेगी। यानी पूरे 1 महीने आपको एसआईआर फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। जब आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की एक खिड़की नज़र आएगी, जिसमें आपको 5 खिड़कियाँ दिख रही होंगी। यहाँ देख सकते हैं, एक हरे रंग का कॉलम है, एक नीले रंग का, बाकी 4 यहाँ पर आपको विंडोज़, अहम विंडोज़ दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें एन्यूमरेशन फॉर्म 2026 पर जाना पड़ेगा। इसको क्लिक करते ही आपको अपना एपिक नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके ठीक नीचे पिछले एसआईआर में अपने नाम भी आप खोज सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म के ठीक नीचे आप देखिए, यहाँ पर आप पिछले एसआईआर में अपना नाम खोज सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने राज्य, अपने ज़िले का चुनाव करके आप
सीधे बूथ की वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एपिक नंबर डालने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नीचे दिए गए आपको 3 विकल्पों को चुनना पड़ेगा। ये 3 विकल्प कौन कौन से हैं, ध्यान से दोस्तों सुन लीजिए। इसमें पहला विकल्प है पिछले एसआईआर में माता पिता दादा दादी का नाम मौजूद है, या ना तो मतदाता का नाम ना ही माता पिता का नाम मतदाता सूची में मौजूद है। अगर नाम मौजूद है तो मतदाता यानी आप लोग अपने परिजनों की यहाँ जानकारियाँ भर सकते हैं। अगर पिछले एसआईआर में आपका नाम नहीं है तो आप अपने माता पिता दादा दादी का नाम ढूंढिए, उसके बाद वो जानकारी वहाँ भर दीजिए। अब दोस्तों ये जो फॉर्म है इसे भरते वक्त आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक अहम सावधानी जिसे इलेक्शन कमीशन ने जोर देकर बताया है। यहाँ आपको सावधानी ये बरतनी है कि पिछले एसआईआर, आधार और एपिक में नाम एक जैसे लिखे हों। अगर नाम बदला है तो ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म कब भरना है, ऑफलाइन का फॉर्म कब भरना है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो बीएलओ आपको फॉर्म देगा उसे ऑफलाइन फॉर्म कहते हैं, और जो मोबाइल पर आप एसआईआर फॉर्म भरेंगे उसे ऑनलाइन फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पिछले एसआईआर में अगर एपिक नंबर और आधार में नाम एक जैसे हों तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, लेकिन अगर नाम बदला है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी बीएलओ वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसकी प्रक्रिया भी ठीक ऐसे ही होगी जैसे ऑनलाइन की ही होती है। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो अपना एपिक नंबर भरें, उसके बाद फॉर्म में अपने आप सारी जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा जो नए वोटर हैं जिनके पास वोटर आईडी नहीं है वो नया फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे, चाहे नया फॉर्म हो, ऑनलाइन फॉर्म हो, ऑफलाइन फॉर्म हो, सभी में दस्तावेज वही लगेंगे, भरने की प्रक्रिया वही होगी। यहाँ फॉर्म भरते हुए आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि फॉर्म भरने से पहले नाम, उम्र, लिंग और ज़रूरी हो तो उसमें संशोधन भी कर लें। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक सफ़ेद बैकग्राउंड में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे, फ़ोटो में चेहरा एकदम क्लियर होना चाहिए, शीशे की तरह साफ होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने के बाद आप उसी पोर्टल पर अपने एसआईआर फॉर्म के स्टेटस के बारे में जानकारी को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि भाई ज़रूरी दस्तावेज़ क्या हैं। तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दस्तावेज़ संलग्न करने को कहा है, लगाने को कहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है आपका आधार। जी हाँ दोस्तों, पहले बिहार में आधार कार्ड वैलिड नहीं था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कहा है आप आधार कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी दस्तावेज़ कौन कौन से हैं उसे भी जान लीजिए। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के मामले में पहचान पत्र या पेंशन आदेश ज़रूरी है। किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज़ जो 1989 से पहले का है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थायी पता प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC, आधार कार्ड, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी निकाय का परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा भूमि भवन के आवंटन का प्रमाण, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो। तो इन सारे दस्तावेज़ों में से सबसे अगर कोई इजी दस्तावेज़ है तो वो आपका आधार कार्ड है। अगर ये नहीं है तो मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसे आप लगा सकते हैं। ये भी नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र, ये भी नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र। ये सब दस्तावेज़ दोस्तों आपके पास होगा ही होगा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो दोस्तों इस बार एसआईआर भरने की प्रक्रिया बेहद सरल है और मुझे नहीं लगता कि इस बार एसआईआर में किसी का नाम कटेगा। इसके अलावा अगर आपको नाम जोड़ना है तो आपको बीएलओ से फॉर्म 6 लेना होगा। इसके बाद ही नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया जा सकता है।
तो अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है या जोड़ा गया है तो ये फॉर्म भरा जा सकता है। दोस्तों याद रहे, एसआईआर प्रक्रिया में उन्हीं लोगों के नाम मतदाता सूची में दिखाई देंगे जिन्होंने भरा हुआ फॉर्म जमा किया है। इसलिए अगर भरा हुआ फॉर्म बीएलओ को आपने जमा नहीं किया है या जमा नहीं कराते हैं तो बीएलओ इसके पीछे के कारणों को पता लगाने की कोशिश भी कर सकता है। जैसे बीएलओ ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि मतदाता की मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं नामों का दोहराव तो नहीं हो रहा है। याद रहे, जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो उनकी सूची पंचायत भवन या शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय या खंड विकास अधिकारी वीडियो कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। तो दोस्तों इस बार एसआईआर भरना बहुत आसान है। उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका आधार है। तो इस बार आधार बनाएगा एसआईआर का। इस बार उत्तर प्रदेश चाहे पश्चिम बंगाल किसी राज्य में किसी वोटर का नाम नहीं कटेगा। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को आप लोग फॉलो करिए और पैनिक ज़्यादा मत होइए, आराम से कूल होके काम करिए। बीएलओ आए तो उनको चाय पानी पिलाइए, आराम से बिठाइए, बात करिए, पैनिक नहीं होना है। आपको मैंने दस्तावेज़ बता दिया, तरीका बता दिया, चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो ऑनलाइन फॉर्म हो, कैसा भी फॉर्म हो, आप आसानी से घर बैठे या फिर बीएलओ जो फॉर्म देगा उसे आप आसानी से भर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल वीडियो लगी आपको, राय दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।